तो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो है दीवान नथमल जी का हवेली। नथमल जी यहाँ के राजा के प्राइम मिनिस्टर थे और इस हवेली को दीवान नथमल जी ने 1885 में बनवाया था, यानी 19वीं सेंचुरी में। इस हवेली को बनाने वाले दो भाई थे, दो आर्किटेक्चर लालू और हाथी, और वो दोनों जाति से मुसलमान थे, सिलावटा और पाकिस्तान के अंदर रहते थे। उन दोनों ने इस हवेली को सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड किया। सेंटर में जो पत्थर है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और दोनों पार्ट के अंदर जो भी हाथ का वर्क किया गया है, जितने भी विंडो हैं, जितने भी फिगर बने हुए हैं, आपको एक जैसे लगेंगे। लेकिन दोनों के बीच कंपटीशन था और एक भाई ने दूसरे भाई को कॉपी नहीं किया, तो दोनों पार्ट के अंदर आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेंगे। जैसे पहले वाले पार्ट के अंदर देखिए वो विंडो है उसको थोड़ा कवर किया गया है, लेकिन दूसरे को पूरा ओपन रखा गया है। अब जो मेन विंडो है उसके राइट साइड में देखिए सिंगल विंडो है मिरर के साथ में, लेकिन लेफ्ट साइड में 3 विंडो है मिरर के साथ में। अब इसी विंडो के ऊपर राइट साइड में देखिए आप फिगर बने हुए हैं, लॉयन है, एलिफेंट है, कैमल है और हॉर्स है। दूसरी साइड में देखिए मैन है, लॉयन है और हॉर्स है। और देखिए आप एक बड़ा विंडो है और दो छोटे विंडो है, इसके ऊपर एलिफेंट का पिक्चर बना हुआ है, फिगर है। और दूसरे पार्ट में देखिए पूरा कैमल कारवा बना हुआ है, काफ़ी सारे जानवर हैं, ट्रेन हैं, सभी कुछ पूरा कैमल कारवा बना हुआ है। इस साइड में देखिए जो 3 विंडो बड़े वाले हैं, लंबे वाले, ऊपर लेडी और पिकॉक डांस कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में खाली पिकॉक डांस कर रहे हैं। नीचे ये शोल्डर्स के लिए होता था, ये देखिए आप उसको कार्विंग किया गया है, उसे विदाउट कार्विंग रखा गया है। और इसके ऊपर का जो टॉम है वो छोटा है, वो वाला बड़ा है। नीचे वाला जो एलिफेंट का पिक्चर है वो दीवार के अंदर है और दूसरा दीवार के बाहर है। तो दोनों भाइयों के बीच कंपटीशन था और एक भाई ने दूसरे भाई को कॉपी नहीं किया। अब ये जो है नथमल जी के परिवार इसके अंदर रह रहा है और 7th जनरेशन इसके अंदर रह रहा है। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो उनकी फैमिली रहती है, ऊपर वाले पार्ट में उनकी शॉप्स है। क्योंकि बड़ा हाउस है और प्राइवेट हाउस है तो गवर्नमेंट को कोई भी आर्थिक मदद नहीं करता है, तो उन्होंने मेंटेनेंस के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान डाल के रखा हुआ है। तो वो एंटिक का शॉप है और बेसिकली जो कैमल बॉन्ड के आइटम होते हैं उनका शॉप है, जो फॉरेनर्स लोगों के लिए है। अब देखिए आप सेंटर वाले पार्ट, अंदर वाले पार्ट को भी सेंटर से डिवाइड किया गया है। जो भी नक्काशी है आपको पूरा इस पार्ट में और दूसरे पार्ट में अलग अलग मिलेगी, एक जैसी नहीं मिलेगी। और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो है, इसे कहते हैं चौक। तो जितने भी पुराने मकान होते थे और जितने भी बड़े मकान होते थे उनके सेंटर में एक बड़ा सा चौक होता था और ऊपर से उसको पूरा खुला रखते थे ताकि पर्याप्त मात्रा में हवा और रोशनी का आदान प्रदान हो सके।